श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः समास प्रकरणम कक्षा संख्या 45 को आज हम पढ़ेंगे। 44 कक्षाएं पढ़ा दी मैंने इस अध्याय की, आज 45वीं कक्षा को पढ़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम की टीम से इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है 1 करोड़ लोगों को निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से जोड़ें। चलिएगा मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको एक सूत्र पढ़ा दिया था, अनेकामन्य पदार्थे। ये सूत्र आपको पढ़ा दिया था और इसके उदाहरणों की सिद्धियां भी आपको विस्तार से मैंने करा दी थी। अब इसके आगे सूत्र है आपका, आज हम पढ़ेंगे सूत्र संख्या 2225। सूत्र है आपका संख्यया व्यया सन्नादूराधिक संख्याः संख्ये। ठीक है। पदच्छेदः संख्यया तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम अव्यया सन्नादूराधिक संख्याः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तम संख्ये सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है। समासः अव्ययं च आसन्नश्च अदूरश्च अधिकश्च संख्या च अव्यया सन्नादूराधिक संख्याः इतरेतर योग द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व समास। इसमें अनुवृत्ति आती है आपकी बहुव्रीहि विभाषा सुप और समासः, इनकी अनुवृत्ति आती है। ठीक है। चलिएगा, अर्थ है इसका। अर्थ अव्यय आसन्न अदूर अधिक संख्या इत्येते सुबन्ताः संख्ये वर्तमानया संख्यया सह विभाषा समस्यन्ते बहुव्रीहिश्च समासो भवति। कहते हैं कि अव्यय आसन्न अदूर अधिक ये शब्द, और अव्यय अव्यय इसका अर्थ होता है उप प्रपरा आदि जो अव्यय इनकी संज्ञा, और आसन्न शब्द है, अदूर शब्द है, अधिक शब्द है, और संख्या संख्या माने संख्या को कहने वाले शब्द 1 2 3 4 होते हैं। इत्तेते सुबंता, ये सुबंत संख्ये वर्तमान या संख्या माने संख्ये में वर्तमान जो संख्या, ठीक है, के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और बहुव्रीहि समास होता है। वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण यहां पर दिए आपको, उपदशाः उपविंशाः आसन्न दशाः आसन्न विंशाः अदूरदशाः अदूरविंशाः अधिकदशाः अधिकविंशाः संख्या के द्वित्राः त्रिचतुराः द्विदशाः। ठीक है।
चलिएगा, अब यहाँ पर आपको पहले तो सबसे पहले आपको ये एक शब्द समझना होगा, तब आपको अर्थ समझ में आएगा। अभी अर्थ समझ में पूरा नहीं आया होगा। एक शब्द यहाँ पर आ रहा है संख्येय, ठीक है। संख्येय, संख्येय में वर्तमान संख्या। जब कोई संख्यावाची शब्द किसी पदार्थ को कहता है, गणना के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे एक आदमी, दो आदमी, तो यहां पर एक शब्द है वो किसमें, संख्येय में है, ठीक है। गणना करने के योग्य जो पदार्थ होते हैं वो संख्येय कहलाते। ध्यान देंगे, क्या, जिन पदार्थों की गणना की जा सकती हो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, संख्येय। मानिएगा ये दो है, इनकी संख्या की जा सकती है एक दो, तो ये क्या है, संख्येय है, ठीक है। अब ये संख्येय हो गए, इनको गणना करने के लिए संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है, एक दो आदि का। तो यहां पर जो एक दो आदि जो संख्यावाची शब्द हैं वो किसमें वर्तमान है, संख्येय में। बोलिए किसमें वर्तमान है, संख्येय में। मोटा सा अर्थ बता दिया कि जिन पदार्थों की गणना की जा सकती है वो पदार्थ क्या होते हैं, संख्येय, और उन पदार्थों को कहने के लिए जो संख्यावाची शब्द होता है उसके साथ में इनका समास होता है, इन शब्दों का, ठीक है, विकल्प करके। अब यहां पर ये संख्या शब्द भी है, इस संख्या का तो संख्या के साथ संबंध नहीं है, ठीक है। संख्या का मतलब क्या हुआ, एक दो तीन चार पांच छह, केवल नंबर्स, किसी पदार्थ का बोध नहीं होगा। हम बोलेंगे पांच, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, तो किसी का हमें बोध नहीं हो रहा, केवल संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, तब उनको बोलते हैं संख्या। परंतु यहां पर ये जो संख्या शब्द है, वस्तुतः ये संख्या शब्द भी, जो संख्या को कहने वाले शब्द हैं वो किसी पदार्थ को कहेंगे तब का अर्थबोध हो रहा है इससे, ठीक है। अर्थात ये संख्या शब्द भी संख्येय में ही होना चाहिए, ठीक है। अभी उदाहरणों में आ जाएगा, या कहा नहीं है संख्येय में, संख्येय में केवल इस वाले संख्या शब्द को कहा है, परंतु इसका भी संख्येय में प्रयोग होता है। कैसे होता है ये आपको बताएंगे। ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा में जो 1 से लेकर के 19 तक की संख्या जो है उनका प्रयोग हमेशा संख्येय में ही होता है। किसमें होता है, बोलो, संख्येय, संख्येय में ही होता है। और आगे 20 से लेकर के आगे की संख्याएं 100 200 आदि हैं, उनका संख्येय और संख्या दोनों में प्रयोग होता है। क्या, संख्या और संख्येय दोनों में प्रयोग होता है। परंतु इनका 1 से 19 तक की जो संख्या, हम जिनको संख्या कहते हैं, उनका हमेशा संख्येय में ही प्रयोग देखा जाता है। तो जब ये संख्या, ये संख्या में वर्तमान होंगी तब समास होगा ये, ठीक है। और ये होती ही है, और ये दोनों में होती है, संख्या में भी होती है, संख्या में भी होती है। ये अभी आपको मैं उदाहरण बताऊंगा आगे, तब समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि इन शब्दों का संख्या में वर्तमान जो संख्यावाची शब्द है उसके साथ विकल्प करके समास होता है, और वो बहुब्री ही समास होता है। तो अब आ जाइएगा उदाहरणों पर। उपदशाह, हम पहला उदाहरण लेते हैं, उपदशाह। उपदशा की सिद्धि कर लेते हैं, फिर उपविशाह की भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए पीछे खोल लीजिएगा। उपदशा का अर्थ होता है 10 के समीप, माने 9 या 11,
आइए, उपदशा, दशानाम समीपे, ये दशों के जो समीप अर्थात नव या एकादश। भाई 10 के आसपास क्या संख्या है, 9 या 11। तो उप शब्द क्या है, समीपता को दर्शा रहा है। और जो 10 शब्द हैं वो किन्हीं वस्तुओं का बोध करा रहा है। यहां 10 शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, किन्हीं पदार्थों के लिए, माने ये पदार्थ 10 के आसपास हैं। आसपास अर्थ बोध करा रहा है उप, ठीक है, और 10 के आसपास की संख्या है उसको 10 बता रहा है। तो क्या है, ये संख्या में वर्तमान है यहां पर दशन शब्द। अब इसका विग्रह तो लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह करेंगे तो उपसु दशन आम, ठीक है, दशानाम समीपे, तो षष्ठी बहुवचन है। तो संख्या व्यया सन्ना दूर अधिक संख्या, संख्ये से समास हो गया, क्योंकि ये उप शब्द क्या है, अव्यय है। और संख्या में वर्तमान ये क्या है, ध्यान देंगे, संख्या में वर्तमान यहाँ पर ये दशन शब्द है। संख्या 10 किसी 10 के आसपास की वस्तुओं को कहा जा रहा है समास होने के बाद। समास होने से पहले तो 10 वस्तुओं को ही कहता है, परंतु समास होने पर क्या है, वो 10 के आसपास की संख्या को बताता, 10 को नहीं बताता। संख्या का माने दशन संख्या का उप अव्यय के साथ बहुव्रीहि समास हुआ। अब ध्यान देंगे यहां पर क्या है, अनेक मन पदार्थे से समास प्राप्त नहीं था। यहां क्या है, अनेक मन पदार्थे से समास की प्राप्ति नहीं थी। यहां पर अव्ययी भाव समास की प्राप्ति थी। तो यहां पर ये अव्ययी भाव समास का एक ये अपवाद बनाया। ऐसा तो बहुव्रीहि होता है इस प्रकार के समासों में, तो ठीक है, ध्यान देंगे अनेक मन पदार्थ से समास की प्राप्ति नहीं थी। तो और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक का जो लुक हो गया है इसका, और क्या बचा आपका। अब यहां पर ध्यान देंगे संख्या, और ये अव्यय सन्ना दूर अधिक संख्या, ये प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है अव्यय। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा हो गई, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया, ठीक है, ये पूर्व में आ गया। और पूर्व में आने से उपदशन ऐसा हो गया। अब यहां बहुव्रीहि समास हुआ है, तो बहुव्रीहि समास होने से क्या है, 5वें अध्याय के समासांत प्रत्ययों में, ये प्रकरण में एक सूत्र है, बहुव्रीहौ संख्ये डज बहुगण डज अबहुगणात्। ये कहता है कि बहुव्रीहि समास जो संख्या वाला इसी सूत्र से होता है, उससे क्या हो जाता है, डच प्रत्यय होता है समासांत। तो ये डच प्रत्यय हो गया, प्रत्यय परश्च से डच पर आ गया। इस सूत्र का अर्थ मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए। ये सूत्र है बहुव्रीहौ संख्ये डज अबहुगणात्, ऐसा है। संख्ये यो बहुव्रीहि वर्तते तस्मात् अबहुगणान्तात् प्रातिपदिकात् डच प्रत्ययो भवति समासांतः। संख्ये में वर्तमान जो बहुव्रीहि समास है और उससे अबहुगणान्तात् माने बहु शब्द और गण शब्द अंत में नहीं होने चाहिए, उनसे भिन्न जो होगा, ऐसे प्रातिपदिक से क्या हो जाएगा, बोलो, डच प्रत्यय। डच प्रत्यय हो गया। अब डच आ गया, डच के डकीत संज्ञा चकित संज्ञा आ बचा। अब यहां पर क्या है, ये तद्धित है, तो यची भम से भसंज्ञा हो जाएगी, भस्य भस्य के अधिकार में, ये सूत्र से ते से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। डित प्रत्यय के पर रहते भसंज्ञक अंग का टी का लोप हो जाता, अचोन्त्यादि टी अचाम मध्य यो अंत्य स आदरे यस्य समुदाय से समुदाय टी संज्ञको भवति। तो ये दश अन की टी संज्ञा हो जाएगी, तो अन का लोप हो जाएगा, क्या बचेगा, उपदश अ। इसको मिला दीजिएगा, उपदश बन गया, ठीक है। फिर तद्धित समासाश्चय तद्धित है, तद्धित है तो प्रातिपदिक संज्ञा होकर के उपदश, उपदश हो गया। अब यहां पर क्या है, उपदश, उपदश का अर्थ क्या है, 9 या 11, कुछ भी हो सकता है, 9 या 11।
तो अब 9 और 11 ये क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन की विवक्षा होने से क्या है, जस आ जाएगा पूर्वत स्वादित्पत्ति करके। चुटू से ये चला गया तस्लोपा, फिर अस बचा यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा आपका उपदशास, और रुत विसर्जनीय बनकर के क्या हो जाएगा पूर्वत रुत विसर्जनीय होकर के उपदशा। उपदशा का अर्थ हो गया 9 या 11। ध्यान देंगे यहां पर ये संख्या संख्या में वर्तमान है, अर्थात द्रव्यों को कह रही है, पदार्थों को कह रही है, किसी को भी कह सकती है, कोई भी हो, जड़ चेतन अदृश्य अदृश्य कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार विंशते समीपे ये उपविंशाः, 20 के समीप, 20 के समीप क्या हो सकता है 19 अथवा 21। तो उपविंशा का अर्थ क्या है 19 अथवा 21। हम हिंदी में भरपूर प्रयोग करते हैं जब हमें ऐसा लगता है भाई 20 के लगभग हैं, लगभग बोलते हैं 20 के लगभग हैं, तब तक 20 के आसपास हैं। 20 के आसपास कहने का अर्थ होता है 20 तो नहीं लग रहे, या तो 20 से कम है या 20 से ज्यादा है। तब ऐसी प्रकार से संस्कृत में जब प्रयोग करना होता है तो इन्हीं शब्दों का समस्त पदों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो भेद केवल इतना है, माने यहां पर सिद्धि में इति विंशते डिति, वहां पर टी टे सूत्र लगा था, ती का लोप होता है तथा अतो गुणे से पर रूप एकादेश होकर के हो जाता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं आपको, देखिएगा यहां पर आप करेंगे विंशते है समीप, ये तो अलौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह करेंगे आप उप तू और विंशति नस, षष्ठी व्यक्ति एक वचन होता है। ठीक है, नस आ गया क्योंकि विंशति आदि शब्द है नित्य एक वचनांत है स्त्रीलिंग। तो ये हो गया, अब यहाँ पर समास हो गया और इसके उपसर्ग पूर्व से पूर्व में आ जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर उप विंशति। ठीक है, और पूर्वत यहां पर भी क्या हो जाएगा डच प्रत्यय हो जाएगा, बहुब्रीहि संख्या डज बहुगुणात, क्या हो जाएगा डच प्रत्यय हो जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी, अब बचेगा। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे पर रहते हैं, इसकी क्या हो जाएगी भसंज्ञा, यचिबम, भस्त के अधिकार में विंशतेर डिति, माने डित प्रत्यय के परे रहते विंशति शब्द के टी भाग का लोप हो जाता है। टी का नहीं होता, ती भाग का, टी का लोप करेंगे तो ई का लोप होता, तब बच जाता, तो पूरा ती हटाना है, ती हटाना है तो ये ती पूरा हट जाता है, तो ऐसा बचता है विंश, क्या बचता है उपविंश। अब आपका ये बचेगा, ये हट गया तो उपविंश, और ये आए। अब यहां पर अतो गुणे लग जाएगा, अतो गुणे से क्या हो जाएगा पर रूप हो जाएगा, दोनों के स्थान में ऐसा हो जाएगा, तो उपविंश बन गया, उपविंश बन गया। अब ये उपविंश क्या है, कितनी संख्या को कह रहा है 19 या 21 को, तो बहुत को कह रहा है तो बहुवचन आ जाएगा, जस आ जाएगा स्वादि उत्पत्ति करके और पूर्वत रुत विसर्ग होकर के पूर्व सवर्ण प्रथम पूर्व सवर्ण लग करके दीर्घ होकर के क्या बन जाएगा उपविंशाः, ये बन गया। ठीक, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है उदाहरण आपका, कहाँ है उदाहरण आपका, चलिए दिखा देते हैं, लिखा हुआ है आसन्न का। आसन्न शब्द का अर्थ होता है समीप, तो दशानाम आसन्नाः। ठीक है, दशानाम आसन्नाः माने 10 के निकट, दशानाम आसन्नाः। तो अब यहाँ पर दशा आसन्न दशाः, 10 के निकट का अर्थ हो गया 9 या 11, 9 या 11।
ऐसे ही तो अब यहाँ पर सिद्धि कैसे करेंगे? सिद्धि कुछ भी नहीं करना आपको, ये आसन्न शब्द है, जस और दशन, और आपका ये हो गया जस आम, ठीक है, दशन आम। तो अब इसको समास हो गया, इससे संख्या संख्या में वर्तमान है, ये लुक हो गया आसन्न, और इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में रहेगा, तो आसन्न दशन, डच प्रत्यय आ जाएगा, पूर्व टी का लोप होकर के और जुड़ जाएगा, तो आसन्न दश, और 9 या 11 को कह रहे हैं इसलिए बहुवचन जस आ जाएगा, पूर्वत जश की व्युत्पत्ति लगा हुई उत्पत्ति करके उत्त विसर्ग करके क्या बन जाएगा? आसन्न दशा। ऐसे दशानाम अदूरम, दशादूर दशाह, माने दश के समीप, वही है अदूर दशा का अर्थ भी 9 या 11 है, तो यहां पर भी हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा अदूर सु दश दशन आम, और पूर्व सिद्धि कर लीजिएगा, सिद्धि भी पूर्वत ही है। अब उदाहरण हमारा आ रहा है द्वित्राह, ये आपके उदाहरण हो गए, यहां तक देख लीजिएगा। देखिएगा, इसका भी हो गया, अव्यय का हो गया, जितने दो हमने दो दिखा दिए, उपदशाह उपविंशा, आसन्न का भी हो गया, अदूर का भी हो गया, आसन्न दशाह और आसन्न विंशाह, ऐसी आसन्न विंशा बन जाएगा विंशति लगा करके, ठीक है। अदूर दशाह अदूर विंशा, विंशति के साथ ये लग जाएगा, तो ये हो गए। अब अधिक दशाह और अधिक विंशाह, ऐसे ये बन जाएगा दशानाम अधिकाह, यहां पर क्या होगा? 10 से अधिक का बोध होगा, या 10 अधिक शब्दों ने दशानाम अधिकाह, अधिक दशाह माने 11, 10 से अधिक 11, तो 11 का अर्थ का, तो यहाँ अधिक सु अधिक जैसा आ जाएगा, दशन आम आ जाएगा, पूर्व स्वादित्पत्ति कर दी, वो समास आदि होकर के सब कुछ पूर्वत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अधिक विंशाह विंशते अधिकाह, विंशति से अधिक, 20 का भी अधिक है, ठीक है, तो वही है 21, क्या 21 हो जाएगा, तो यहां पर भी करेंगे अधिक जस विंशति नस, ऐसा कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आ रहा है मित्रों आगे संख्या के साथ में, संख्या में द्वित्राह, त्रिचतुराह और द्विदशाह, ठीक है। अब यहां पर दोनों हैं, ये वाली जो बाद वाली संख्या है ये तो संख्या में वर्तमान है, यहां पर स्पष्ट लिखा है संख्या वर्तमान है या संख्या के साथ में, और ये जो पहली वाली संख्या है ध्यान देंगे, ये जो संख्या मैंने कहा ये भी संख्या किसमें होनी चाहिए? संख्या में होनी चाहिए, ये अपनी तरफ से आपको लगाना पड़ेगा। ये जो संख्या यहां कहा गया है ये संख्या को कहे तभी समास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो द्वित्राह का अर्थ होता है 2 या 3 कोई पदार्थ, त्रिचतुराह 3 या 4, द्विदशाह, द्विदशाह का अर्थ देखिएगा, आगे सिद्धि कर लेते हैं सबकी, चलिए ले लीजिए। द्वौ वा त्रयो वा द्वित्राह, 2 या 3 कोई मनुष्य है, ठीक है। क्लियर नहीं लग रहा है ये 2 है या 3 है, अनुमान ऐसा लग रहा है 2 है या 3 है, जब डाउट होता तो ऐसा बोलते हैं 2 या 3। तो यहां पर क्या है? द्वौ वा त्रयो वा, ये तो हो गया आपका अलौकिक विग्रह। अब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे आप, तो क्या करेंगे? द्वि औ त्रि जस, ऐसा करेंगे, ठीक है। समास हो जाएगा,
क्या या अन्य पदार्थ में वर्तमान नहीं है, तो क्या है, समास हो जाएगा। समास होने पर ये क्या है, ये संख्या में वर्तमान संख्या है और ये भी संख्या में वर्तमान है, इसलिए समास होगा। मैंने बता दिया था ऊपर वाला जो संख्या शब्द था वो भी संख्या में ही होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 19 तक की जो भी संख्याएं हैं वो हमेशा संख्या में ही प्रयोग देखी जाती हैं संस्कृत भाषा के अंदर, इसलिए द्वि शब्द यहां पर संख्या में है। त्रि तो है ही, द्वि भी संख्या में। तो क्या है, अब यहां पर डच पर ये समास हो जाएगा, डच प्रत्यय आ जाएगा यहां पर बाद में पूर्वत, और डच प्रत्यय आने पर क्या हो जाएगा, से टी का लोप हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका द्वि, ये बनेगा द्वित्र और अ मिलकर के द्वित्र बन जाएगा, और स्वादि उत्पत्ति करेंगे तो जस आएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। यहां पर आप यदि शंका कर सकते हैं कि द्वित्राह का अर्थ या 2 या 3 है, तो जो 3 है जब ऐसा अर्थ प्रतीत होगा तब तो बहुवचन प्रत्यय आना चाहिए, परंतु जब 2 कह रहे हैं, 2 या 3 में जब 2 की विवक्षा कहेंगे भाई 2 हो सकते हैं, तो बहुवचन कैसे आ जाएगा। तो इसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक नियम बनाया है महाभाष्य के अंदर कि अनिश्चय बहुवचनम प्रयोक्तव्यम, जहां पर अनिश्चय हो, निश्चय निश्चित नहीं ज्ञात हो रहा हो, तो वहां पर क्या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर 2 या 3 क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए बहुवचन प्रत्यय आ गया, यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो जैसा आकर के प्रथमा पूर्व सवर्ण लग करके द्वित्राह बन गया, स्वारुत्व विसर्ग आदि होकर के। ठीक है, ऐसे ही त्रयो वा चत्वारो वा त्रिचतुराह, 3 या 4, तो त्रिजस चत्वार चतुर्जस, चतुर होगा। ठीक है, त्रिजस चतुर जो हो जाएगा तो चतुर्जस और समास हो जाएगा। और यहां पर क्या होगा, यहां इतना ही विशेष है कि समासांत डच प्रत्यय नहीं होता, यहां पर बहुब्रीहि संख्या डच बहुगुणात् से डच प्रत्यय नहीं होता। क्या होता है, चतुरोच प्रकरणे त्रिउपाभ्याम उपसंख्यानम। इसका अर्थ है कि त्रि और उपशब्द से उत्तर चतुर शब्द को क्या है, अच प्रत्यय कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, अच प्रत्यय कहना चाहिए। यहां त्रि से उत्तर ये चतुर शब्द आ रहा है, त्रि से उत्तर चतुर शब्द आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रि से उत्तर चतुर शब्द को अच प्रत्यय होगा, डच नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, ये त्रि और चतुर और ये अच आएगा यहां पर। ठीक है, इस बात से त्रिपूर्व में रहते चतुर शब्द से समासांत अच प्रत्यय होता है। अच प्रत्यय होने से यहां से टी भाग का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है तो टे कहता है डित प्रत्यय के परे रहते, ये डित है ही नहीं, डित प्रत्यय नहीं है, तो इसलिए अच के परे रहते, टी का लोप भी नहीं होता, तो चतुर में आ जुड़ जाता है ये, तो क्या त्रिचतुर, और फिर बहुवचन की विवक्षा होती है 3 या 4 तो जस आ जाता है, त्रिचतुराह बन जाता है। ये इसका सामान्य हो गया। ठीक है, इतना आप इतना समझ लेंगे अभी प्रथम अवस्था में तो काफी है। ठीक है, शंका समाधान इसमें काफी है, वो काशिका में समझ में आएंगे या महाभाष्य में समझ में आएंगे, अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका अर्थ हो गया आपका, ये चलिएगा, ये क्लियर हो गया था आपका, आइएगा नीचे आइएगा, ये ठीक है, ये ध्यान देंगे, फिर दोबारा विचार करेंगे। संख्या का अर्थ होता है जिन पदार्थों की गणना की जा सकती है, जो गिनने लायक पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं, संख्या। और उन पदार्थों को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है तब वो संख्या में आ जाती है। ठीक है, तो यहां संख्यावाची शब्द जब संख्या मान किसी को गणना में प्रयोग हो रहा है
तब ही उसका इन शब्दों के साथ में बहुब्रीहि समास विकल्प करके हो जाता है। पक्ष में विग्रह वाक्य रहेगा। और ये जो संख्या शब्द है, ये मैंने बता दिया था कि ये संख्या भी यहां पर जो हमने उदाहरण देखे हैं, ये क्या है, संख्या में ही वर्तमान है। संख्या कहा पर ये भी संख्या में ही वर्तमान है। क्यों? 1 से 19 तक की संख्याओं का प्रयोग संस्कृत भाषा में संख्या में ही होता है, संख्या में नहीं होता। 19 के आगे 20 से लेकर के आगे की संख्याओं का प्रयोग संख्या में भी होता है और संख्या में भी होता है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि संख्या और संख्या में आप अंतर कैसे समझेंगे। देखिए, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए ये देखिए, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखिए, जैसे ये विंशतिः छात्राः, यहां पर जो विंशति शब्द है ये किसमें वर्तमान है? संख्या में। किसमें वर्तमान है? ये बोलो, संख्या में, क्योंकि ये इनका विशेषण बन रहा है, विंशति ही मनुष्या। अब इसी को हम संख्या में ला सकते हैं। संख्या में लाएंगे तो क्या कहेंगे? छात्राणाम विंशति ही। अब ये यहां पर किसमें आ गया? ये संख्या में आ गया, ये संख्या में आ गया। इसका अर्थ है छात्रों की 20 संख्या, ऐसा। और यहां पर हम कह रहे हैं 20 छात्र। अर्थ तो कुल मिलाकर के वही समझ में आता है, परंतु यहां पर संख्या की प्रधानता होती है और यहां पर संख्या की प्रधानता होती है। इस प्रकार से संख्या और संख्या का प्रयोग होता है। इस प्रकार से 19 के पीछे की संख्याएं, मतलब 19, 18 आदि, इनका प्रयोग नहीं होता है। इनका केवल हमेशा संख्या में ही होता है, संख्या में नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका ये सूत्र कंप्लीट होगा, इतना आप समझ लीजिएगा। और अब आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, आगे का सूत्र है हमारा दिंग नामान्यंत राले बहुव्रीहि समास का। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।